बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि दोपहर को सोना चाहिए या नहीं। क्या दोपहर की नींद हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो दोपहर में सोना ही पड़ता है, वरना पूरा दिन थकावट सी लगती है। और ख़ासकर हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स को तो दोपहर के टाइम थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है, तो उन्हें लगता है कि थोड़ी देर सो लेते हैं। लेकिन क्या ये हैबिट सही है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इसमें समझेंगे कि दोपहर में ज़्यादा नींद क्यों गलत है, हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, और अगर नींद ज़रूरी हो तो कितना सोना चाहिए। तो पहले ये समझते हैं कि सर्केडियन रिदम, जो हमारी नेचुरल बॉडी क्लॉक है, जो डिसाइड करती है कि कब जागना है और कब सोना है, लेकिन अगर हम दोपहर में लंबी नींद ले लें तो ये सर्केडियन रिदम टूट जाता है। और जब बॉडी का रिदम ब्रेक हो जाता है, फिर उसे दोबारा सही ट्रैक पर आने में टाइम लगता है। इसी वजह से बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि रात की नींद कब लेनी है और दिन में जागना कब है। इस कंफ्यूजन की वजह से हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, अगर दोपहर में लंबी नींद लेने से मेंटल हेल्थ पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि इससे डीप स्लीप का साइकिल शुरू हो जाती है। और जब उठते हैं तो ये साइकिल ब्रेक हो जाता है, सिर भारी लगता है और मन काम में नहीं लगता। इस इफ़ेक्ट को स्लीप इनर्शिया कहा जाता है। यहाँ रिलैक्सेशन के बजाय उल्टा थकान ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रेन को दोबारा एक्टिव होने में बहुत टाइम लगता है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। हमारे पेट को खाना सही तरह पचाने में कम से कम 3-4 घंटे चाहिए होते हैं, लेकिन हम लोग दोपहर को खाना खाने के बाद तुरंत या 1 घंटे बाद ज़्यादा सो जाते हैं, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे खाना ठीक से पचता नहीं है, जिससे गैस, एसिडिटी और कब्ज़ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इससे कफ भी बढ़ता है। उठने के बाद पेट भारी लगता है, धीरे धीरे वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम आता है डायबिटीज़। बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ की टैबलेट लेके दोपहर में सो जाते हैं कि शायद शुगर कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा ब्लड शुगर और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। और जिन लोगों को अभी डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन दोपहर में लंबी नींद लेने की आदत है, उनमें भी आगे चलकर डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि लंबी दोपहर की नींद लेने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और धीरे धीरे ब्लड शुगर की प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। आयुर्वेद के साथ रिसर्च भी इस बात को सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम की, वो है हार्ट डिजीज़। पीएमसी की स्टडीज़ में ये भी मिला है कि लंबी दिन की नींद लेने वालों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। तो हार्ट डिजीज़ वाले भी सावधान रहें। तो अब सवाल ये होता है कि अगर दोपहर में सोना ही पड़े तो क्या करें? क्या इसका सही तरीका है? तो इसका सही तरीका ये है कि अगर ज़रूरत है तो रोज़ हम 10 से 20 मिनट का पावर नैप यानी छोटा रेस्ट कर सकते हैं। इस छोटी सी नींद में बॉडी डीप स्लीप में नहीं जाती है, सिर्फ दिमाग रिचार्ज होता है। आप उठकर बिल्कुल फ्रेश, एक्टिव फील करते हो और स्ट्रेस कम होता है। इसका परफेक्ट टाइम है दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में, क्योंकि इसी टाइम सर्केडियन रिदम नेचुरली रेस्ट करने के लिए बताता है। पावर नैप लेने के लिए बेड पर ना लेटें, चेयर पर कंफर्टेबली बैठकर या हल्का सा शांत होकर आंखें कवर करके सोने की कोशिश करें। इससे गहरी नींद में जाने का चांस बहुत कम हो जाता है। अगर आप सोकर रेस्ट करना चाहते हो तो जागरूक होकर सोएं। और अगर आपको भी दोपहर में बहुत नींद आती है और आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसका पूरा साइंटिफिक और आयुर्वेदिक रीज़न मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि दोपहर में नींद आने के मुख्य कारण क्या होते हैं और इसे नेचुरली कैसे रोका जा सकता है। ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जिनको गैस, कब्जियत, कफ, एसिडिटी, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम्स पहले से हो, वो लोग बिल्कुल ना सोएं। और जिसको ज़्यादा स्ट्रेस और मेहनत वाला काम रहता हो, वो दोपहर में 10 से 20 मिनट का पावर नैप ले, जिससे दिन भर फ्रेशनेस मिलेगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप दोपहर में कितनी देर सोते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस बारे में जान सकें। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और अपना ख्याल रखिए।